हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे, जो पूर्णतः मौखिक प्रश्नों पर आधारित होगा, जो इस प्रकार है। प्रस्तावना का स्रोत क्या है? तो दोस्तों, प्रस्तावना का स्रोत अमेरिका का संविधान है। दोस्तों, हमारे संविधान निर्माता अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर प्रस्तावना को ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, हमारे संविधान निर्माता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा को ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, इसका उत्तर है 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने किस तिथि को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की थी? तो दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो दोस्तों, प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो दोस्तों, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय की बात कही गई है? तो दोस्तों, प्रस्तावना में आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो दोस्तों, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना में कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो दोस्तों, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता की बात कही गई है? तो दोस्तों, 5 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता की बात कही गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई है। प्रस्तावना में एक प्रकार की बंधुता की शब्द का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में कितने बार बंधुता शब्द का उल्लेख किया गया है? तो एक बार बंधुता शब्द का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रस्तावना की शक्ति का स्रोत क्या है? तो दोस्तों, प्रस्तावना की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, यानी कि हम भारत के लोग। प्रस्तावना में संविधान के अंगीकृत होने की तिथि क्या बताई गई है? तो दोस्तों, प्रस्तावना में संविधान के अंगीकृत होने की तिथि 26 नवंबर 1946, 26 नवंबर 1949 बताया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या प्रस्तावना वाद योग्य, प्रवर्तनीय या न्यायोचित है? तो दोस्तों, प्रस्तावना वाद योग्य, प्रवर्तनीय या न्यायोचित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि संविधान का भाग नहीं है? तो दोस्तों, बेरोबारी वाद 1960 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, परंतु 1973 में केशवानंद भारती वाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया प्रस्तावना संविधान का भाग है?
तो दोस्तों, केशवानंद भारती वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगला प्रश्न, क्या प्रस्तावना में अब तक संशोधन किया गया है? तो दोस्तों, प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया जा चुका है। प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया? तो दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया वर्ष 1976 में। प्रस्तावना में किस अधिनियम के द्वारा संशोधन किया गया? तो दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। प्रस्तावना में दोस्तों क्या संशोधन किया गया? तो दोस्तों, प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था उसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कुछ जोड़ा गया या घटाया गया? तो दोस्तों, प्रस्तावना में जो संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया, तो उसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में अब तक दोस्तों कितनी बार संशोधन किया गया? तो दोस्तों, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया। दोस्तों, प्रस्तावना किसका संशोधित रूप है? तो प्रस्तावना दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का प्रयोग संविधान के किसी अन्य भाग में किया गया? यदि हाँ, तो कहाँ कहाँ उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का प्रयोग संविधान के अन्य भाग, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य 3 भागों में मुख्यतः किया गया है। मौलिक कर्तव्यों में प्रस्तावना में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों में प्रस्तावना का उल्लेख भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता शब्द को संविधान के किस भाग में दर्शाया गया है? प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता शब्द को संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत विस्तृत रूप से उल्लेखित किया गया है। प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? दोस्तों, प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 38 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। प्रस्तावना में अब जब संशोधन किया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, प्रस्तावना में जब संशोधन किया गया उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। प्रस्तावना में संशोधन कौन कर सकता है? तो दोस्तों, प्रस्तावना में संशोधन केवल भारतीय संसद कर सकती है, जो अनुच्छेद 306 एक्ट यानी कि 368 के माध्यम से कर सकती है। Thanks for watching.